दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को 8 से 9 घंटे सोने के बाद भी शरीर टूटा हुआ लगता है और उठने के बाद सुबह ऐसा महसूस होता है कि रात को सोए नहीं थे बल्कि रात को पूरी रात मेहनत की थी। हाथ पैरों में झंझनाहट रहती है, सीढ़ियां चढ़ते समय कमजोरी महसूस होती है, बाल तेजी से झड़ रहे हैं, बार बार मूड खराब होता जाता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है और कभी कभी बिना कारण घबराहट और चिंता महसूस होती है, चिड़चिड़ापन रहने लगता है। और बहुत सारे लोग इन लक्षणों को, इन संकेतों को सामान्य कमजोरी या उम्र का असर समझकर छोड़ देते हैं। और आज के समय पर इन सभी संकेतों के पीछे जो दो कमियां सबसे पहले नजर आ रही हैं, और वो है बॉडी के अंदर विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी होना। दोस्तों, ये सिर्फ विटामिन की कमी नहीं है, ये धीरे धीरे नसों को कमजोर कर देती है। जोड़ों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी, बार बार थकान, मानसिक चिंता और इम्यूनिटी कमजोर होने जैसी समस्याओं को जन्म देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर सही समय पर ध्यान दिया जाए तो शरीर खुद को बहुत तेजी से रिकवर करना शुरू कर देता है। तो आज की इस वीडियो में 5 ऐसे आयुर्वेदिक साइंस बेस्ड तरीके बताने वाली हूँ जो विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी को नेचुरली पूरा कर सकते हैं। और साथ में 2 ऐसी हेल्दी रेसिपीज भी बताई जाएंगी जो शरीर की कमजोरी को दूर करती हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको 2 ऐसी आयुर्वेदिक पाचन मिश्रण भी बताऊंगी जो शरीर में पोषण के अवशोषण को कई गुना बेहतर कर देगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। शरीर में विटामिन की कमी क्यों होती है? दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझिए, केवल सप्लीमेंट खाने से हमेशा समस्याएं ठीक नहीं होती। कई लोगों की रिपोर्ट में विटामिन B12 और विटामिन डी बहुत कम आते हैं, लेकिन वे महीनों तक दवाई लेने के बाद भी पूरी तरह से ठीक महसूस नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर केवल खाना खाने से नहीं चलता, शरीर इस बात पर चलता है कि जो खाया जा रहा है वो सही तरीके से पच रहा है। और आयुर्वेद में इसे अग्नि कहा गया है। जब जठराग्नि कमजोर हो जाती है तो भोजन से मिलने वाला पोषण शरीर की धातुओं तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। आयुर्वेद विज्ञान, आधुनिक विज्ञान जिन चीजों को न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कहता है, आयुर्वेद उन्हें रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु और अस्थि धातु और मज्जा धातु की कमजोरी मानता है। यानी अगर शरीर में पोषण नहीं पहुंच रहा तो सबसे पहले असर नसों पर, हड्डियों पर, मांसपेशियों पर और दिमाग पर दिखाई देता है। इसीलिए केवल सप्लीमेंट लेना काफी नहीं है, शरीर की पाचन शक्ति को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं वो 5 चीजें कौन सी हैं। सबसे पहली चीज बहुत शक्तिशाली है। इसके लिए आपको चाहिए 1 कटोरी खजूर। खजूर को आयुर्वेद में बल्य और पोषक माना गया है। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं, कमजोरी को कम करने में मदद करते हैं। और सबसे पहले खजूर के बीज निकाल लीजिए। एक पैन में थोड़ा सा घी डालकर इन्हें अच्छे से भून लीजिए। अब इसमें डालना है खसखस, सूखा नारियल, किशमिश, कद्दू के बीज, तरबूज के बीज, बादाम, अखरोट। इन सभी चीजों को हल्की आंच पर रोस्ट कर लीजिए। दोस्तों, साइंस की भाषा में देखें तो इन चीजों में मैग्नीशियम, आयरन, हेल्दी फैट, जिंक और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो नसों, दिमाग और हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। अब इन सभी चीजों को मिक्स करके इसका लड्डू या बर्फी बना लीजिए। अगर सुबह खाली पेट या शाम को कमजोरी महसूस होने पर इसका सेवन किया जाए तो ये शरीर को अंदर से ताकत देने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर किसी को डायबिटीज है तो सीमित मात्रा में इसका सेवन करें। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की चीज की, और वो है रागी और चलाई। ये एक दमदार रेसिपी है। 3 से 4 चम्मच रागी का आटा लीजिए। दोस्तों, रागी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत माना गया है। कई रिसर्च में पाया गया है कि रागी हड्डियों की मजबूती और मसल हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करती है। अब इसमें डालिए आपने 1 चम्मच तिल, थोड़ा सा जीरा, कटे हुए चुलाई के पत्ते। चुलाई आयरन और मिनरल से भरपूर होती है। अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सेंधा नमक, अपनी पसंद के मसाले डालकर तैयार कर लीजिए। एक बैटर की तरह तैयार कर लीजिए। इसे 1 घंटा ढककर रख दीजिए। फिर चिल्ले की तरह से तैयार कीजिए। इसे दही, आंवले की चटनी या अलसी की चटनी के साथ खा सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक ब्रेकफास्ट नहीं है, ये शरीर के लिए नेचुरल मिनरल थेरेपी की तरह काम करता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है फॉर्मेंटेड फूड। बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं, उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में फॉर्मेंटेड फूड बहुत फायदेमंद होता है, जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला, कांजी, घर की बनी छाछ। फॉर्मेंटेड के दौरान गट फ्रेंडली बैक्टीरिया बनते हैं जो पाचन को और अच्छा कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी सावधानी, अगर किसी को ज्यादा गैस बनती है, एसिड बनता है, शरीर में गर्मी या फिर पित्त की समस्या रहती है तो फॉर्मेंटेड फूड सीमित मात्रा में लेना चाहिए। अब चौथे नंबर पर बात करते हैं 4 बीजों से बने हुए पाउडर के बारे में। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है मेथी दाना, दूसरे नंबर पर आता है चंद्रशूल, तीसरे नंबर
नंबर पर आता है कलौंजी और चौथे नंबर पर आता है अजवाइन। इन सभी चीजों को बराबर की मात्रा में लेकर रोस्ट कर लीजिए। भोजन से आधा घंटा पहले 2 से 3 ग्राम गुनगुने पानी के साथ ले। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार जब पाचन सुधरता है तो शरीर पोषण को बेहतर तरीके से ग्रहण कर पाता है और साइंस भी यही कहती है कि अगर गट हेल्थ खराब है तो शरीर कोई भी विटामिन या मिनरल को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी, जलन या गर्मी की समस्या रहती है तो उन्हें ये चूरन नहीं लेना है। अब बात करते हैं 5वें नंबर के पाउडर की और चूरन की, और वो पित्त शामक है। जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है उनके लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है। तो इसमें आपने इस्तेमाल करना है सौंफ, धनिया, मुलट्ठी पाउडर और आंवला पाउडर। इन सबको मिलाकर पाउडर बना लीजिए। भोजन से पहले आधा चम्मच की मात्रा में ले लीजिए पानी के साथ। ये शरीर में गर्मी को कम करता है, पाचन सुधारता है और एसिडिक नेचर को शांत करने में ये मदद करता है। अब बात करते हैं विटामिन डी के लिए सबसे जरूरी चीजें। दोस्तों, एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं और वो है धूप। सुबह की हल्की धूप शरीर के लिए नेचुरल विटामिन डी का सोर्स है। अगर आप रोज सुबह 15 से 20 मिनट धूप लेते हैं तो ये शरीर में विटामिन डी को एक्टिव कर देती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल धूप ही काफी नहीं है। शरीर में मैग्नीशियम, हेल्दी फैट और अच्छा डाइजेशन भी जरूरी है। कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, उनको भी आपको जरूर बदलना होगा। देर रात तक जागना आपको बंद करना होगा। जरूरत से ज्यादा चाय कॉफी कम करनी होगी। रोजाना थोड़ा योग और प्राणायाम करना होगा। तनाव से दूरी बनाकर रखनी होगी। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद आपने जरूर लेनी है। सुबह खाली पेट फोन देखने की आदत बंद कर दीजिए। दोस्तों, शरीर खुद को रिपेयर करना जानता है, बस उसे सही माहौल चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी के संकेत क्या हैं और कौन से आयुर्वेदिक और साइंस बेस्ड उपाय शरीर को अंदर से मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।